Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बीपीसीसी 105 की यूनिट 4 के लास्ट पार्ट को कवर करेंगे। हमने रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन अपना कवर कर लिया था। फिर हमने इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, ठीक है, क्या इसकी स्ट्रेंथ्स होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। फिर सेकंड पार्ट में हम लोग ने एक्सपेरिमेंट एंड नॉन एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जिसमें प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है, क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है, और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में हमने पढ़ा था। और इस लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फील्ड स्टडीज़ क्या होती हैं। ये तीनों हम पढ़ेंगे और इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इन तीनों के बीच में। और लास्ट पार्ट हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन, ये दो टॉपिक हमें अपने कवर करने हैं और ये हमारी पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है पहला लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो पहले में पढ़ना लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स कहाँ पर होते हैं, क्या सेटिंग्स होती है इसकी, क्या सेटिंग होती है। कंडक्टेड इन अ कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एनवायरनमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट्स आर पॉसिबल। तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स कहाँ पर होते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता है, लेबोरेटरीज में होते हैं, जहाँ पर हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट्स कर सकते हैं। अगर मैं लाइट्स का डिफरेंस देख रही हूँ, ठीक है, कि इल्यूमिनेशन का क्या इफेक्ट होता है स्टडीज़ पर, तो वहाँ पर हो सकता है कि नॉइज़ भी आ रही है बाहर से, ठीक है, रूम का टेम्परेचर भी जो है एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो सकता है, जिसकी वजह से मेरी रिसर्च के रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं आएंगे। बट जब मैं ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक लेबोरेटरी में कर रही हूँ जहाँ पे मैंने सारा एनवायरमेंट कंट्रोल करके रखा है, ठीक है, ऐसा रूम क्रिएट करा है जहाँ पर बाहर की नॉइज़ अंदर नहीं आ सकती है, ठीक है, जहाँ का टेम्परेचर मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम है, अपने अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें कंट्रोल में कर सकती हूँ एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि पूरा जो एनवायरमेंट होगा वो कंट्रोल होगा, मेरे कंट्रोल में होगा। ये तो सेटिंग होती है हमारी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स की। सेकंड, इसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं। रिसर्चर्स मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, पार्टिसिपेंट्स रैंडमली एलोकेटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स। अब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में क्या प्रोसीजर होता है कि हम लोग एक तो वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट वर्ड आ रहा है मीन्स कि हम लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं वहाँ पर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर लेंगे। पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, रैंडमली एलोकेट कर सकते हैं कि कुछ पार्टिसिपेंट्स को हमने एक्सपेरिमेंट ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, और कुछ को हमने जो है कंट्रोल ग्रुप में जो है एलोकेट कर दिया। तो इस तरीके से हम उनको एलोकेशन भी कर सकते हैं, वो भी रैंडमली। तो ये प्रोसीजर हो गया हमारा लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट का। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होता है, ठीक है, रेप्लिकेबल यानी कि रिलायबल होता है। हम वही रिसर्च अगर कोई दूसरा पर्सन करेगा, कोई दूसरा रिसर्चर करेगा तो सेम रिजल्ट आ सकते हैं। रिलायबल होता है काफ़ी। कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जब हम सारा एनवायरमेंट अपना कंट्रोल करके रखेंगे एक लेबोरेटरी में करेंगे तो बाहर के जो वेरिएबल्स हैं, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एस्टैब्लिश कोज इफेक्ट रिलेशनशिप, और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि इसी हमारे कोज की वजह से ये इफेक्ट आया है, एक्सट्रेनियस को वेरिएबल इधर नहीं था, हमने उसे कंट्रोल करा था। तो ये एडवांटेजेस होते हैं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स की। बट इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, आर्टिफिशियल सेटिंग, लो इकोलॉजिकल वैलिडिटी। कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में हम लोग ने क्या करा, पूरा एनवायरमेंट खुद से क्रिएट करा, बट रियल लाइफ में हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना कि जब आप स्टडी कर रहे हो लाइट भी बिल्कुल बराबर रहेगी, बाहर से कोई आवाज़ भी नहीं आएगी, ना टेम्परेचर कभी कम ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ नेचुरल सेटिंग्स में नहीं हो सकती। आर्टिफिशियल हमने पूरी सेटिंग जो है क्रिएट करी थी, पूरा एनवायरमेंट आर्टिफिशियली क्रिएट करा था, जो हर बार पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऐसे किसी रिसर्च के रिजल्ट्स हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जनरलाइज करने के लिए सेम सिचुएशन चाहिए बाहर भी, बट वैसा हो नहीं सकता। तो जो हमारी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा वैलिड नहीं होते, ठीक है। इकोलॉजिकल वैलिडिटी यानी कि नेचुरल लाइफ में, नेचुरल जो एनवायरमेंट है वहाँ पर वो इतने एप्लीकेबल नहीं हो सकते, क्योंकि हमने सारा कुछ जो एक्सपेरिमेंट करा था वो तो आर्टिफिशियली करा था। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। रिस्क ऑफ एक्सपेरिमेंटर, नेक्स्ट इसमें डिसएडवांटेज है रिस्क ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायस और डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटर है उसके बायसनेस आ सकते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग पूरा एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और जैसा उसे सही लगता है कि इस रिसर्च में क्या क्या चीज़ें बाहर की है उस सबको वो कंट्रोल कर पा रहा है, और उसके बायसनेस भी इधर आ सकते हैं। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। अब यहाँ पे कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, आप जो है लाइट वाला, और जो हमने काफ़ी बार पढ़ा है लाइट और स्टडीज़, वो एग्जाम्पल काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ईजी है, वो आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं कि जो एक रिसर्चर है वो अपनी स्टडी कर रहा है किसके ऊपर, इल्यूमिनेशन और स्टूडेंट्स की स्टडीज़ के ऊपर, कि लाइट का या फिर लाइट की या इल्यूमिनेशन को हम कितना इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट, वो पूरा एक्सपेरिमेंट हम लोग कहाँ करें, लेबोरेटरी सेटिंग्स में, जहाँ पर हमने नॉइज़ को, ठीक है, टेम्परेचर को, सारे जितने भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स थे जो कि हमारी स्टडी में हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आ सकते थे, उनके रिलेशनशिप को खराब कर सकते थे, उसको हमने कंट्रोल करा है। क्यों, कैसे, लेबोरेटरी में पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके। तो ये था हमारा लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ पर देखो लेबोरेटरी वर्ड आ रहे हैं, यानी कि हम कहाँ पे करेंगे, सेटिंग किधर होगी, लैब में। एक्सपेरिमेंट वर्ड आ रहा है, इट मीन्स कि हम जो वेरिएबल्स हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट।
अब नेक्स्ट है इसमें हमारे पास फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। अब फील्ड एक्सपेरिमेंट की सेटिंग किधर होती है, क्या होती है? कंडक्टेड इन नेचुरल सेटिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, वर्क प्लेस, रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। फील्ड यानी कि नेचुरल जो सेटिंग्स है वहाँ पर, एक्सपेरिमेंट मीन्स यहाँ पर भी मैनिपुलेशन हो सकती है। तो ऐसे आपको वर्ड्स से याद रखना है कि फील्ड मीन्स नेचुरल सेटिंग में, एक्सपेरिमेंट वर्ड इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट्स का? रिसर्चर्स मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो रिसर्चर्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने बोला एक्सपेरिमेंट वर्ड है तो मैनिपुलेशन हो सकती है। लेकिन जब हम इसे नेचुरल सेटिंग्स में कर रहे हैं कि हमने हॉस्पिटल्स में या स्कूल्स में या किसी वर्क प्लेस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर नेचुरल एनवायरमेंट मतलब जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग कम कंट्रोल करेंगे, हमारा उन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो सकता। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या है कि जो हम नेचुरल सेटिंग पे करते हैं, रियल कॉन्टेक्स्ट हमें मिलता है, रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। बट यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है कि हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। एडवांटेजेस क्या हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट की? एक तो नेचुरल एनवायरमेंट हमें मिलता है, तो हमें स्पॉन्टेनियस बिहेवियर देखने को मिल जाता है कि एक्चुअल उस सेटिंग में कोई इंसान किस तरीके से बिहेव करता, राइट। और फिर सेकंड है हायर इकोलॉजिकल वैलिडिटी, कि हम नेचुरल सेटिंग्स में करें तो पूरा जो हमारा रिसर्च है, पूरी जो हमारा एक्सपेरिमेंट हमने करा है वो नेचुरल सेटिंग में करा है, जो कि हर इंसान उस नेचुरल सेटिंग में ही रहता है, तो हमने कुछ भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके नहीं रखा है, तो हमारे जो रिजल्ट्स होंगे रिसर्च के वो ज़्यादा वैलिड होंगे, ठीक है। हम नॉर्मल जो पॉपुलेशन उन पर जनरलाइज कर सकते हैं क्योंकि हमने वो एक्सपेरिमेंट ही नेचुरल सेटिंग में करा है, वहाँ पे कुछ भी हमने अपनी तरफ से आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं करा था। तो ये किसके एडवांटेज है? लो रिस्क ऑफ डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? डिमांड कैरेक्टरिस्टिक की जैसे हमने लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट पढ़ा, तो लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में जब उनको लैब में पार्टिसिपेंट्स को लेकर के आया जाता है, ठीक है, उनको कुछ बुक्स देते हैं, नोट्स देते हैं, उनको याद करना होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई जो रिसर्चर है उसे क्या चाहिए, क्या डिमांड है वहाँ पर, तो वो उसी तरीके से जो रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर उनका नेचुरल बिहेवियर नहीं बाहर आता, वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई हमें इस रिसर्च हमारे पर क्यों होने वाली है और क्या हमें करना है, किस वजह से अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं हमको लेकर के। तो वहाँ पर जो डिमांड कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, उसका रिस्क हाई हो जाता है। तो हमारे जो रिसर्च के रिजल्ट्स होंगे वो इतने रिलायबल नहीं होंगे और इतने वैलिड भी नहीं होंगे, क्योंकि वो पार्टिसिपेंट्स बिहेव ही इस तरीके से करे थे कि उनका स्कोर अच्छा है, ज़्यादा है। जबकि नेचुरल जो फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है वहाँ पर क्या होता है कि जो ये रिस्क है डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स का वो कम होता है, क्योंकि हम नेचुरल कर रहे होते हैं, नेचुरल सेटिंग्स पर होता है, पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं होता और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं लग पाता कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है और हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो वहाँ पर नेचुरल रिस्पॉन्स, नेचुरल बिहेवियर हमें देखने को मिलता है, हमारी स्टडीज़ में हमें मिलता है पार्टिसिपेंट्स का। तो ये इसकी एडवांटेज होती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है फील्ड एक्सपेरिमेंट की? लैक ऑफ कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। सबसे पहली जो डिसएडवांटेज है वो तो यही है कि हम नेचुरल सेटिंग में करें तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल बहुत सारे आ सकते हैं और हमारा उन पर कोई कंट्रोल भी नहीं होगा। डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, कि इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है। हर रिलायबल होने का मतलब क्या होता है कि हर बार आपकी सेम रिजल्ट्स आए, बट जब आप नेचुरल सेटिंग में कर रहे हो, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट में कर रहे हो, तो हर बार एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, उसकी वजह से बार बार आपके रिजल्ट्स कभी कुछ और फिर कुछ और आ सकते हैं। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा रिलायबल रेप्लिकेटेड नहीं है फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। तो ये थी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोसीजर और किस तरीके से हम लोग करते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट को। और आप कोई भी इसमें एग्जांपल लिख सकते हो। यहाँ पर जो एग्जांपल लिखा हुआ है ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट है जो हम 107 सोशल साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे ओबीडियंस को लेकर के। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, हॉस्पिटल एक्सपेरिमेंट है ये, इस वजह से ये फील्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो नर्सेज होती हैं हॉस्पिटल में, उनका ओबीडियंस देखा जा रहा है डॉक्टर्स को लेकर के, वो कितने ओबीडियंट है अपने डॉक्टर्स को लेकर के। एक रियल हॉस्पिटल सेटिंग में ये पूरा एक्सपेरिमेंट होता है। डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना एक्सपेरिमेंट को, हम लोग 107 में पढ़ेंगे इसे, ऊपर से समझते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो नर्सेज होती हैं हॉस्पिटल में, उनको रैंडम एक नंबर से कॉल आते हैं, रैंडम नंबर से, ठीक है, और वहाँ पर उस कॉल पर बोला जाता है कि मैं डॉक्टर हूँ और तुम काम करो कि ये पर्टिकुलर जो बेड पर जो पेशेंट है उसको ये ड्रग दे दो। अब वो नर्सेज बिना देखें या फिर वो जो ड्रग होता है वो काफ़ी हार्मफुल होता है उस पेशेंट के लिए, बट स्टिल उन्हें लगता है कि हाँ भाई डॉक्टर ने बोला, उनको तो सब पता होगा तो शायद ठीक है और हमें तो अपना काम करना ही है, तो वो उस पेशेंट को वो ड्रग दे देती हैं, जबकि वो उस पेशेंट के लिए हार्मफुल होता है। तो यहाँ पर हम उनका ओबीडियंस देख रहे हैं। अब हमने यहाँ पे मैनिपुलेशन भी करी है कि हमने रैंडम नंबर से उसे कॉल करा है, तो ये मैनिपुलेशन भी हुई है। बट यहाँ पर क्या है, ये पूरी जो एक्सपेरिमेंट हुआ है कहाँ पर हुआ है, नेचुरल सेटिंग में, एक हॉस्पिटल में हुआ है। तो ये है हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट जो नेचुरल सेटिंग में होगा, साथ में जहाँ पर वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करा जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल या फिर कोई भी एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से लेकर के आ सकते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट में, एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं। थर्ड है हमारे पास लास्ट इसमें फील्ड स्टडीज़। अब फील्ड स्टडीज़ क्या, देखो फील्ड वर्ड आ रहा है, इट मीन्स नेचुरल सेटिंग में होगा, बट यहाँ पर स्टडीज़ है, एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट वर्ड नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं होगी। कोई भी वेरिएबल को हम लोग उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ स्टडी कर सकते हैं। तो फील्ड स्टडी क्या होती है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, नो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स को बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पर डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, फेस टू फेस इंटरव्यूज, सर्वेज, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। हम लोग इंटरव्यू ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन खुद से हम ऑब्जर्व करेंगे, सर्वे करेंगे। स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर इशू और प्रॉब्लम, किसी एक ही इशू को लेकर के किसी एक ही स्पेसिफिक हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसी को हम लोग स्टडी करेंगे, यानी उसको समझेंगे, सिर्फ मैनिपुलेशन कुछ भी नहीं करेंगे। और फील्ड स्टडीज़ के एडवांटेजेस क्या होती हैं, यूजफुल
व्हेन वेरिएबल मैनिपुलेशन इज़ इम्पॉसिबल, एग्जाम्पल एज, हाइट वगैरह, ये हम तब करते हैं इसका यूज़ जब हम किसी ऐसे वेरिएबल्स को हमने लिया है जो कि मैनिपुलेट नहीं हो सकते, कि हमने एज लिए, तो एज को तो आप बढ़ा घटा नहीं सकते किसी की भी, हाइट को नहीं आप कम ज़्यादा कर सकते, किसी की इंटेलिजेंस को हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो जब आप ऐसे वेरिएबल्स को स्टडी करने वाले तो वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, वहाँ पर आप सिर्फ उनको स्टडी कर सकते, उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एथिकल फॉर सेंसिटिव टॉपिक्स, एथिकल फॉर सेंसिटिव टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन। अब आप ऐसे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर जो स्टडी करना चाहते हो जिनको डिप्रेशन या फिर कोई और मेंटल डिसऑर्डर है या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम है जो काफ़ी सेंसिटिव है, तो आप उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको साइड इफेक्ट कुछ हो सकता है, उनको नुकसान हो सकता है जो कि आपको रिसर्च में नहीं करना है। तो ऐसे टॉपिक्स को रिलेटेड भी आप लोग फील्ड स्टडी वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये थी एडवांटेजेस फील्ड स्टडीज़ के। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, एथिकल चैलेंजेस, कि जब आप लोग बिल्कुल नेचुरल स्टडीज़ में उनको पढ़ रहे हो तो आपको एक्चुअल बिहेवियर चाहिए, तो वहाँ पर आपको छुपाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिसेप्शन रखना पड़ेगा कि आप जो है भीड़ में लोगों का बिहेवियर देखना चाहते हो कि कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो वहाँ पर आप उनको पहले से तो बताओगे नहीं कि हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले आपके ऊपर, अगर आप पहले से बता के रखोगे तो वो जो है उसी तरीके से बिहेव करेंगे, डिमांड कैरेक्टरिस्टिक उधर आ जाएगा। बट आप छुप करके उनको कहीं से कहीं कैमरा या CCTV वगैरह आपने लगा रखा है और आप उनको स्टडी कर रहे हो, उनका बिहेवियर देख रहे हो कि लोग भीड़ में किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो वहाँ पर आप डिसेप्शन का यूज़ करो, तो वो भी एक एथिकल चैलेंज है। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है, आपको वो बाद में फेस करना पड़ सकता है। सैम्पलिंग बायस, कि आप लोग अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जो है यहाँ पर सैंपल लोगे, तो ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, और जब हम नेचुरल सेटिंग में करें तो ऑब्वियसली एक्सट्रेनियस वेरिएबल हमारी रिसर्च में अफेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस देंगे, और जिसकी वजह से IV और DV के बीच का रिलेशनशिप, IV क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और DV क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, और इनके बीच का रिलेशनशिप खराब होगा एक्सट्रेनियस वेरिएबल की वजह से। तो ये थी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स और फील्ड स्टडीज़, और इनके बीच का डिफरेंशिएशन काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है। कोई भी दो भी आ सकते हैं कि आपको लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और फील्ड एक्सपेरिमेंट के बीच में डिफरेंशिएट करना है, या फिर फील्ड स्टडीज़ और फील्ड एक्सपेरिमेंट के बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो ये हमने तीनों टॉपिक अपने कवर कर लिया। अब लास्ट टॉपिक जो हमारी इस बुक का है, इस चैप्टर का है, वो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स आफ्टर द फैक्ट, यानी कि जब कोई काम हो जाता है, कोई इवेंट, कोई बिहेवियर हो जाता है, उसके बाद हम उसका कोज समझते हैं। रिसर्च मेथड दैट एग्जामिन्स कोज ऑफ इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी ओकर्ड। रिसर्च मेथड ये एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें कि हम कोज ढूंढते हैं किसी भी इवेंट का जो ऑलरेडी हो चुका है। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ये क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो हमने पढ़ा था उसी से मिलता जुलता है, सिमिलर है। इसमें जो प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी ग्रुप के, उसी के बेसिस पर हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं कि जैसे मुझे एक्सपेरिमेंट करना है एज को लेकर के या फिर हाइट को लेकर के। लेट्स सपोज कि हाइट और सेल्फ एस्टीम के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, तो मैं हाइट को मैनिपुलेट तो कर नहीं सकती हूँ, हाइट जिस इंसान की जितनी है वो उतनी ही रहेगी, बट मैं ग्रुपिंग कैसे करूँगी कि मैं उन्हीं के प्री एग्जिस्टिंग जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है उसी के बेसिस पर मैं उनकी ग्रुपिंग करूंगी कि जिसकी 5 फीट हाइट है उसको एक ग्रुप में डाल दिया, जिसकी 6 फीट हाइट है उसे दूसरे ग्रुप में डाल दिया, और जिसकी उससे ज़्यादा या कम है उसको तीसरे ग्रुप में डाल दिया। तो मैं प्री एग्जिस्टिंग जो कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी इंसान के पहले से, जिससे मैनिपुलेट नहीं करा जा सकता, उसी के अकॉर्डिंग मैं उनकी ग्रुपिंग करूँगी। तो यहाँ पे जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसी का यूज़ करा जाएगा। तो ये जो मेरा मेथड हो गया, ये हो गया है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन में। इन्वेस्टिगेट हाउ स्पेसिफिक ट्रेट्स ऑफ पास्ट अक्यूरेंस अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल। हम इसको जब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ पहले से ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, हम जैसे हाइट या फिर एज या फिर वेट, सबको जब हम स्टडी कर रहे हैं कि किसी हाइट का, किसी की कितनी हाइट है, उसका सेल्फ एस्टीम पर क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो अब हम लोग क्या है कि हम हाइट को तो इन्फ्लुएंस कर नहीं सकते, हाइट को हम चेंज नहीं कर सकते, हाई लो नहीं कर सकते, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं कर सकते, किसी की एज को हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, उतनी रख सकते हैं, वो बढ़ेगी अपने हिसाब से। तो वहाँ पर क्या होगा कि हम लोग उसी अकॉर्डिंग कि किसकी कितनी हाइट है उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे कि 5 फीट जिनकी हाइट उनको एक ग्रुप में रख दिया, 6 फीट जिनकी हाइट उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया। इस तरीके से हमने उनकी प्री एग्जिस्टिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने ग्रुप में एलोकेट करा है, और फिर हम उनको स्टडी करेंगे कि उनकी सेल्फ एस्टीम का क्या लेवल है। लेकिन हमने हाइट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हमें जो पहले से है फैक्ट जो है उसी को हमें बाद में स्टडी करना है। तो ये थोड़ा थोड़ा क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जैसा ही है, और इसमें भी हम क्या है, पहले कोई चीज़ हो चुकी होती है उसको बाद में स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, वही हाइट और सेल्फ एस्टीम वाला, तो आप इसे एग्जाम में लिख करके आ सकते हैं। तो ये था हमारा, हमने लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, फील्ड एक्सपेरिमेंट और फील्ड स्टडीज़ कवर कर लिया। लास्ट जो हमारा टॉपिक था एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन, वो भी हमने पढ़ लिया। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आया हो, और हमने जो हमारा पूरा चैप्टर था यूनिट 4 क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, वो हमारा कवर हो चुका है। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई भी क्वेरी आपकी रह जाती है अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है वो भी आप बता सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी मुझे पूछ सकते हैं, और इसकी PDF मैं ये वीडियो अपलोड होने के बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।